अर्ली चाइल्ड एजुकेशन मॉड्यूल के इस हिस्से में हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, या जिसे कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत। समय समय पर कई साइकोलॉजिस्ट ने हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग थ्योरीज दिए हैं, जिनको यदि हम ध्यान में रखें तो हम बच्चों के विकास को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो वो जो भी मनोवैज्ञानिक थे, उनमें से कुछ विशेष मनोवैज्ञानिकों के सोच के बारे में या सिद्धांत के बारे में हम इस मॉड्यूल में जानेंगे। जो सबसे पहला नाम है वो है जीन पियाजे का। जीन पियाजेट, इंग्लिश में हम टी लगाते हैं लेकिन उसका उच्चारण नहीं होता है। तो जीन पियाजे ने बच्चों के सोचने की शक्ति के विकास के बारे में जो थ्योरी दी थी, उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या हिंदी में कहेंगे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। उन्होंने बताया था कि बच्चों के ग्रोथ के हिसाब से उसके सोचने के, उसके तर्क करने के अलग अलग थ्योरी होते हैं, और जिनको हम इस तरह से चार भाग में हम उसको बांट सकते हैं। तो बच्चों के तर्क करने के अलग अलग चरण होते हैं, जिसको हम चार चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो फेज है या स्टेज है, वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी और मोटर, ये दोनों ही हमारे जो बॉडी के नर्व्स होते हैं ना, उनके नाम है। कुछ नर्व्स हमारे बॉडी में, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं या सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे हमारे ब्रेन तक खबर पहुंचाते हैं या मैसेजेस भेजते हैं। और फिर ब्रेन जब कुछ ऑर्डर देता है या फिर कुछ करने के लिए कहता है, तो जो नर्व्स हमारे बॉडी से वो मैसेज लेकर जाते हैं, उसे हम मोटर नर्व्स कहते हैं, और उससे एक्शन होता है। तो ये सेंसरी मोटर फेज क्या है? इस स्टेज में बच्चे अपने इंद्रियों यानी कि अपने सेंस ऑर्गन्स और अपने मोटर कौशल, इसको हम लोग कहते हैं मोटर स्किल्स, यानी हाथ पैर का संचालन या शरीर को हिलाना। इसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, या जिसे कहते हैं पूर्व संवेदनात्मक चरण। अब इस चरण में क्या होता है कि बच्चे अब हर चीज को सिर्फ कॉन्क्रीट रूप में नहीं, वो एक मानसिक चित्र या प्रतीक का उपयोग भी कर लेते हैं। और उनके सोचने का तरीका जो है वो ऐसा नहीं है कि बहुत व्यवहारिक हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे आप समझ पाते हैं, और कुछ कल्पना या कुछ सोच के द्वारा वो किसी चीज को इमेजिन वो कर पाते हैं कि वो चीजें क्या है। उनको सिर्फ हर चीज कॉन्क्रीट रूप में ही समझ में आए, वो फेज के ऊपर वो अब आ चुके होते हैं, और उस फेज का नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसके बाद आ जाती है बच्चों में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। हम लोग अक्सर बच्चों को कहते हैं ना कि आप लोग और व्यवहारिक बनो, मतलब और चीजों को आप समझो। तो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता है, तो वो इस ऑपरेशनल स्टेज में आता है। इसमें उसकी जो रीजनिंग है, तर्कशीलता है, वो डेवलप होती है, वो विकसित होता है, और वास्तविक दुनिया के बारे में ठोस सोच में सक्षम होते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि उनके आसपास का सराउंडिंग्स क्या है, वातावरण क्या है, और वो सारी जो समझ है उनकी बनती है। और फिर उसी से आगे चलकर बनता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हम जो कहते हैं ना कि ठोस से वो धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट की ओर वो आना सीखता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। और इस स्टेज में बच्चे अब अमूर्त जो चीजें नहीं भी है सामने, उनके बारे में चर्चा होने पर वो रिस्पॉन्ड करता है, उनको समझता है, और तर्कपूर्ण सोचने में सक्षम हो जाता है। तो हम जब भी जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, तो हमें मेंशन करना होगा उसके चार स्टेजेस, उनके नाम सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके हिंदी अनुवाद आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, और हर स्टेज में बच्चा किस तरह से ग्रो करता है उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट जो हमारे लिस्ट में है इस मॉड्यूल में, वो है एरिक एरिक्सन। ठीक है, तो अब एरिक एरिक्सन के बारे में हम समझते हैं। अब एरिक्सन ने जिस थ्योरी को हमें बताया था, चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी, उसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, या जिसे हम कहते हैं सामाजिक संवैधानिक विकास सिद्धांत। तो एरिक्सन ने क्या कहा था कि जैसे जीन पियाजे ने हमें चार चरण में बताया था, उनका मानना था कि बालकों को सामाजिक और मानसिक जो उनका विकास होता है, सोशल और मेंटल डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से हम 8 प्रमुख अवस्थाओं में बांट सकते हैं, 8 स्टेजेस ऑफ इट्स लाइफ, जिसमें से कि 4 यहाँ आपको पेज पे दिख रहा है। पहला थ्योरी जो उनका स्टेज है वो याद रखना है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, या विश्वास बनाम अविश्वास। सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। थर्ड इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड फोर्थ इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब सबसे पहले हम समझते हैं
नंबर 1 स्टेज को। फर्स्ट स्टेज जो है वो है विश्वास बनाम विश्वास या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये अवस्था जन्म से लेकर पहले वर्ष तक की होती है, यानी कि जब बच्चे 1 साल तक का होता है उस वक्त में वो बच्चे अपने माता पिता से लगातार दो तरह की फीलिंग शेयर करता है, एक ट्रस्ट का और फिर एक बार मिसट्रस्ट का, क्योंकि उसकी जो भी चीजें होती है ना वो बहुत ही डायरेक्ट होती हैं और बिल्कुल वो अपने भूख से प्यास से या अपने इच्छाओं से ही वो सीधे कनेक्ट करता है कि ये माता पिता मुझे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उस तरह से वो एक ट्रस्ट और मिसट्रस्ट जो है वो कहीं पे वो गेन करता है। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब जब बच्चा 1 साल के बाद में 3 साल की उम्र तक जाता है तो कहीं ना बच्चों में अब थोड़ी सी आत्मनिर्भरता इंडिपेंडेंसी आ जाती है और वो थोड़ा सा फ्री महसूस करता है। द चाइल्ड स्टार्ट्स डूइंग सम थिंग्स ऑन हिज ओन, जो भी चीजें हैं, और वो इसके साथ साथ थोड़ा सा पेरेंट्स से भी जो टोटल जो डिपेंडेंसी थी ना वो भी धीरे धीरे वो कम कर पाता है। नेक्स्ट कम्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि ये 3 to 6 years का एज है जब बच्चों की इच्छा और पहल का महत्व दिया जाता है। बच्चों को हम बताते हैं कि आपको कोई चीज करने की इच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ किसी काम को पाने के लिए करने के लिए आपको फिर कुछ करना भी होगा, आपको इनिशिएटिव दिखानी होगी। तो ये फेज कहलाता है इनिशिएटिव, यानी कि किसी चीज की शुरुआत करना, है ना। और गिल्ट यानी कि आपके मन में एक अपराध बोध होना कि आप वो काम को नहीं कर पा रहे हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट स्टेज, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। यानी कि एक तरफ है इंडस्ट्री यानी कि उत्साह या उद्यमी है, आप काम कर रहे हैं, और दूसरी और यहाँ पे कहना है कि इनको निराशा मिल रही है। ये अवस्था कब है? 6 से 12 वर्ष तक बच्चों में कौशल और कड़ी मेहनत के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है। यानी कि जो बच्चों में कहीं भी किसी काम को न करने को लेकर एक हीन भावना होती है, धीरे धीरे वो जैसे जैसे बढ़ता है वो उस काम को करने के लिए वो आग्रही हो जाता है, उसके मन में एक उत्साह दिखाई देती है, और इसको वो कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। अब जो 4 स्टेजेस आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं उसके अलावा और भी 4 स्टेजेस हैं उनके थ्योरी में। तो उन 4 स्टेजेस के नाम आपको याद रखने हैं। इस तस्वीर में आपको मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात की, फिर हमने किया ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। इसके बाद में जो 4 हैं वो जो हायर लेवल्स होते हैं, ओल्डर अडल्ट है, उन पर लागू होते हैं। इसलिए आपके इसी मॉड्यूल में इनके बारे में डिटेलिंग नहीं दी हुई है, पर आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको एक पीडीएफ से आपको दिखा रही हूँ एंड आई विल शेयर द इमेज विथ यू। तो बाकी 4 क्या है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बाद से आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 4 स्टेज जो है हमारे लोअर बच्चों क्लासेस के बच्चों में लागू नहीं होते हैं। इसलिए आपको नीचे के जो 4 हैं उन 4 के नाम को ध्यान में रखना है, और उसका मूल क्या सोच है या क्या परिभाषा है या उस स्टेज को हम कैसे करके परिभाषित कर सकते हैं वो हमें याद रखना है। एंड दिस शोज कि इट इंक्रीजेज इन कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे जैसे एक बच्चा इन्फेंट से, नवजात शिशु से वो प्रौढ़ की ओर जाता है, उसके जो दिमाग की कॉम्प्लेक्सिटीज है वो और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। इसके बाद लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी हुई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दिया था बाल विकास के लिए, उसको इंग्लिश में हम कहेंगे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, या हिंदी में कहेंगे सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चों के ऊपर में उनकी संस्कृति और समाज का जो संदर्भ है वो कहीं ना कहीं उनके विकास में सहयोग करता है, या उसका जो प्रभाव है वो हमें दिखता है। द इफेक्ट ऑफ ए सोशल कल्चर बैकग्राउंड। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि बालकों का विकास सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ में होता है। उनका मानना था कि बच्चों को उच्च स्तर की सोच और अन्य कौशलों को हासिल करने के लिए अपने समाज के लोगों से मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता होती है। यदि हम चाहते हैं कि बच्चा का विकास अच्छा हो तो अपने परिवार के साथ, समुदाय के साथ बच्चा किस तरह से उठता बैठता है, कैसे उसके व्यवहार होते हैं, कैसे आदान प्रदान होता है उसके ज्ञान का, वो उसके विकास में कहीं ना कहीं सहयोग करता है। और उन्होंने
दो और थ्योरीज इसके साथ जोड़ा था। एक का नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि कैसे एक चीज से धीरे धीरे वो और एक दूर की ओर जाते हुए वो और भी चीजों से जुड़ता चला जाता है। उसकी डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक कोर पर डिपेंड नहीं करती है, उसकी डेवलपमेंट कई और फैक्टर से जुड़ती जाती है। और दूसरा है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा हम जो छोटे बच्चे हैं उनके कक्षाओं में पाठ्य योजना तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है मचान बांधना या किसी भी चीज को परत दर परत धीरे धीरे बिल्ड करना। तो स्कैफोल्डिंग बच्चों के केस में होता है कि उनका जो ज्ञान है वो हम एक बार के लिए उनको ना देकर धीरे धीरे जब उनको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग के द्वारा हम जब किसी क्लास में पढ़ाते हैं तो वो कहलाता है GRR या ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कैसे आप धीरे धीरे अपना जो जिम्मेदारी है वो 10% शुरू में बच्चे का होता है, 90% टीचर का होता है, लेकिन क्लास के अंत में खत्म होने के बाद में बच्चे समझ चुके होते हैं तो उनकी जो जिम्मेदारी है वो 90% हो जाती है और टीचर सिर्फ 10% उनके साथ रहते हैं ताकि उनका गाइड बन के वो काम को करवा सके। तो इस प्रोसेस को एक और नाम आई डू, वी डू और यू डू के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में टीचर करते हैं आई डू, फिर दोनों बच्चे और टीचर करते हैं वी डू, और फिर केवल जो बच्चा है वो उसे इंडिपेंडेंटली करने का प्रयास करता है। तो इस प्रोसेस का कहीं ना कहीं जो सिद्धांत है वो लिया गया है इन्हीं के सिद्धांत से, जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग, यानी कि मचान बांधना। सीढ़ी जब बनाते हैं बांस की, जो मिस्त्री आप देखे होंगे वो पहले नीचे का पायदान जो है वो लगाते हैं, फिर एक और सीढ़ी ऊपर करते हैं। बिल्कुल उस तरह से हमें बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। और इसके अलावा एक और लास्ट है बैंडूरा। बैंडूरा की जो थ्योरी है उसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी या समाज समाज से सीखी गई सिद्धांत। तो बंडूरा कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास के व्यक्तियों, विशेष रूप से माता पिता, शिक्षक और साथियों से देखकर नकल करके सामाजिक संदर्भों से व्यवहार सीखते हैं। चूंकि बंडूरा का थ्योरी वाइगोत्स्की से काफी मैच करता है तो उनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। वाइगोत्स्की की थ्योरीज आपको बहुत पॉपुलर मिलेंगे। I will also share a video which explains in detail about ZPD। और उनका सिद्धांत ये बताता है कि बच्चों के व्यवहार पर जो भी उसके आसपास का वातावरण है, पर्यावरण है, वो एक कारक बनते हैं, वो एक रीजन बनते हैं, उसका असर दिखता है। अब प्रत्यक्ष रूप से वो जिन क्रियाओं को करते हैं उसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव उनके जिंदगी में पड़ता है। तो ये कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरीज आपको एक ECC टीचर या फिर एनटीटी टीचर के रूप में आपको याद अगर रख पाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने काम को करते वक्त में एक समझ बनाने में एक सहजता होगी कि क्यों बच्चों की लाइफ में सिर्फ एकेडमिकली नहीं, हमको उसमें कहीं ना कहीं सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और उनको समाज के साथ में जोड़ने का जो प्रयास है वो करने के बहुत ज्यादा आवश्यक है।